बनती है। ओके, whenever nucleophile enter into the reactions, okay, whenever nucleophile available for the reactions, it works towards the इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, सो इट फाइंड आउट द सेंटर्स। ओके, तो जब हम कोई रिएक्शन करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मैकेनिज्म जब लिखेंगे तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे माइंड में एक हमेशा होना चाहिए कि जब कार्बोनिल कार्बन होता है तो कार्बोनिल कार्बन के एसिडिक कंडीशन अगर जो हमने सप्लाई किए तो प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मीन्स एकदम नेकेड, नेकेड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनेगा, हिडन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ओके, अगर जो कंडीशन एसिडिक नहीं होती, ओके, तब भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता, तब भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। H प्लस अगर जो नहीं होता रिएक्शन के अंदर तब भी यहाँ पर अटैक करता है। क्यों करता है कि तो ये न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ROH अवेलेबल है, तो हमको ढूंढना पड़ता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी प्लस चार्ज वाला सेंटर, जिसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज सेंटर किसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो न्यूक्लियोफाइल जब भी आएगा अवेलेबल रहेगा, कंसिडर कर रहे हैं हम एक कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर यहाँ पर समझो कि H प्लस आयन नहीं है, तब हमने यहाँ पे ROH दिया है, अल्कोहल। ओके, ROH का ऑक्सीजन क्या है, इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो मिल गया हमको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमको दिख नहीं रहा कि तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन नहीं है, तो ऐसे टाइम में जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो हिडन रहेगा। हिडन को कैसा पहचानेंगे, तो आप ध्यान में रखिए कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, पोलर होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। कार्बन पे डेल्टा आएगा, यहाँ पे यानी शार्प नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, हिडन इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर हिडन इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन पर, तो यहाँ पे H प्लस आयन अवेलेबल है। अभी H प्लस आयन का तो आपको पता है मैकेनिज्म लेने के, लेकिन मैंने ये भी बताया है कि जब एसिडिक कंडीशन नहीं रहेगा तब भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता। कहाँ पर करेंगे, कार्बोनिल कार्बन पर। ध्यान में रखिए जब भी कभी आपको कार्बोनिल कार्बन दिखेगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कार्बोनिल कार्बन कैन बी एक्ट एज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कैन बी एक्ट एज। अगर ज्यादा ऑप्शन है वहाँ पे तो हम सोचेंगे कि कौन ज्यादा एक्ट करता है। ओके, अगर वहाँ पे दो तीन कार्बोनिल कार्बन चेन के ऊपर अवेलेबल है तो अब हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा पावरफुल रहेगा उस पर उसको अटैक करेंगे। ओके, यानी न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा। तीन अवेलेबल है कार्बोनिल कार्बन कोई चेन के अंदर, तो अल्कोहलिक जो ग्रुप है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ पे करेगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन अटैक कहाँ पे करेगा, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ऑप्शन ज्यादा है तब हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल रहे तो वहाँ पे हम सोचेंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वहाँ पे अटैक करेंगे। अभी ये एग्जांपल के अंदर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ओनली वन इलेक्ट्रोफाइल है तो यहीं पे अटैक होगा और इसका कन्वर्जन इस टर्म में होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वापस से इसने H प्लस आयन लूज कर दिया, मीन्स एसिडिक कंडीशन वापस से आपको मिल गई, यानी पूरे रिएक्शन के अंदर एसिडिक कंडीशन मेंटेन रहेंगी। तो ये जो था एसिड कैटलाइज स्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे बेस, बेस प्रमोटेड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अभी जो हमने ईस्टर तैयार किया था, ओके, हमने जो ईस्टर तैयार किया था वो ईस्टर का अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी ईस्टर पे हम रिएक्शन करेंगे। किसके रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस बाय यूजिंग द OH ग्रुप। वाटर मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हैं, OH भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अटैक किससे हो रहा, OH माइनस। अब देखिए
सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट वही है। ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इट इज आल्सो वन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं समझ लीजिए। ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको रिएक्टेंट पे OH3, ये ग्रुप प्रोडक्ट में देखिए नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन है। वो भी ऑक्सीजन किसका है, OH ग्रुप का, मीन्स CH3O मिथॉक्साइड ग्रुप रिप्लेस हो रहा है OH ग्रुप के साथ, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और बाय यूजिंग द न्यूक्लियोफाइल, इसलिए बोल रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको दो चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है, एक है इलेक्ट्रोफाइल, एक है न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल कौन है, ऑब्वियसली OH इज द न्यूक्लियोफाइल। और ये कैसा है, नेकेड न्यूक्लियोफाइल है। नेकेड मीन्स इसके ऊपर चार्ज क्लियरली मेंशन है। कभी कभी न्यूक्लियोफाइल ऐसा दिखेंगे आपको कि उस पर चार्ज नहीं रहेगा, तब हम क्या बोलेंगे उसको, हिडन न्यूक्लियोफाइल। उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करेंगे वहाँ पर, लेकिन उसकी जो कैप, उसकी टेंडेंसी जो रहेंगी, उसका जो नेचर रहेगा वो न्यूक्लियोफिलिक ही रहेगा। तो ये एग्जांपल के अंदर हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है OH इज द न्यूक्लियोफाइल। अब ये OH इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखेंगे कि तो OH न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, जो वही कार्बन। अब ये खुद स्पेसिस है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, OH इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। ढूंढेगा किसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस को ढूंढेगा। हमेशा पावरफुल हमेशा किस पे अटैक करता है, ज्यादा करके कमजोर पे, बराबरी वाले पे अटैक करेगा तो मार खाएगा। तो ये अटैक किस पे करेगा, कमजोर पे अटैक करेंगे। कमजोर कौन है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिसके ऊपर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इलेक्ट्रोफिलिक, मैंने बताया इससे पहले आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा रहेगा, फिर कार्बोनिल कार्बन। क्यों रहेगा कि तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। ये जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या हो गया, स्लाइडली भी आता है तब भी वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया कंपेयर टू इसके ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पे हमेशा अटैक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा। अब ये बनिए देखिए इंटरमीडिएट स्टेप, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, टेट्राहेड्रल मिल गया कार्बन, कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे जो है ये शिफ्टिंग हुआ है, यानी इसको शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जैसा ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे, ये जो डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड, ब्रेक होकर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पर। मीन्स एरो जहाँ पे शिफ्ट होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, एरो जहाँ से शुरू होता है वहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान में रखिए। एरो कहाँ से शुरू हुआ, का डबल बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से एरो शुरू हुआ, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो गया। एरो जहाँ पे शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर चार्ज आएगा। एरो यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। यहाँ पे देखिए, और एरो जो शिफ्ट होता है, एरो शिफ्ट होने के बाद इन बिटवीन क्या हुआ, वहाँ पे बॉन्ड तैयार हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो एरो स्टार्ट होता है एटम से, इसका मतलब बॉन्ड तैयार होगा। एरो स्टार्ट होता है बॉन्ड से, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा। एरो एंड होता है बॉन्ड पर, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड तैयार होगा। ये मीनिंग है किसके, एरो के। जब एरो को हम बॉन्ड पे दिखाते हैं उसका मतलब होता है वहाँ पे बॉन्ड तैयार होने वाला है। ओके, एरो अगर जो स्टार्ट होता है बॉन्ड से, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। एरो स्टार्ट होता है एटम से टूवर्ड द दूसरे आइटम पर, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड तैयार होने वाला है। तो ये मीनिंग है। ये जो साइन यूज करते हैं, एरोज यूज करते हैं, तो एरोज इस तरह से ही यूज करना है ताकि इसका मीनिंग निकले, वरना ये एरो यहाँ से चालू हो रहा है, घूम के दूसरे आइटम पे जा रहा है, मालूम भी नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, इसके मीनिंगफुल है हर चीज का। यहाँ पे एटम पे से चालू हुआ, बॉन्ड पे गया, इसका मतलब बॉन्ड तैयार हुआ। ये बॉन्ड पर से एटम पे गया, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एटम पे से बॉन्ड पे गए हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। देखिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, कार्बोनिल कार्बन बन गया। उसके बाद ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे। देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, वापस से यहाँ बचा कौन, OH। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो है मिथॉक्साइड आयन, ये वापस से अटैक कर रहा है हाइड्रोजन पर। यानी क्या, मैंने क्या बताया, जब एरो स्टार्ट होता है एटम से, शिफ्ट होता है एटम पे, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड तैयार हो गया। तो ये हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड तैयार हो गया। एट द सेम टाइम एरो स्टार्ट हुआ है बॉन्ड से,
एटम पे खत्म हुआ है, इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मीन्स ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ चला गया और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। तो देखिए नीचे यहाँ पे क्या बन गया, CH3OH, यानी ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड के साथ बॉन्ड तैयार कर लिया। यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज, ओके, इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव चार्ज, ये डिलोकलाइज होते रहेगा। निगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल है कि तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी एरो इस तरह से चलेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म दिया हुआ है, किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। मैकेनिज्म में एरो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर जो एरो समझ में आते हैं तो एरो लिखना है, वरना मैकेनिज्म लिखो विदाउट एरो लिख दो, गलती मत करो। लेकिन ओके, गलती के चांसेस है आपके एरो गलत इधर के उधर किधर के किधर करेंगे, तो उससे बेटर है फिर एरो ही मत लिखो, डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख के छोड़ दो। ओके, एरो लिखेंगे तो सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा। जैसा देखिए मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज ईस्टर हाइड्रोलाइसिस। अब पहली स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है पहले स्टेप में। ओके, पहले स्टेप में OH ग्रुप अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पे। देखिए एरो स्टार्ट हुआ एटम से, एंड हुआ एटम पर। एटम एटम दोनों भी सेम है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड तैयार हुआ। देखिए ये कार्बन और ये OH के बीच में बॉन्ड तैयार हो गया। ओके, एट द सेम टाइम एरो स्टार्ट हुआ पाई बॉन्ड से और एंड हुआ एटम पे, तो ऐसे टाइम में बॉन्ड ब्रेक होता है। देखिए डबल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में हो गया। यहाँ पे मिल गया आपको कार्बन टेट्राहाइड्रल कार्बन। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो निगेटिव चार्ज है डिलोकलाइज होगा। ओके, रिवर्स अटैक करेगा, तो निगेटिव चार्ज एरो स्टार्ट हुआ एटम से, ओके, एंड हो रहा है बॉन्ड पर, इसका मतलब बॉन्ड तैयार होगा। देखिए डबल बॉन्ड तैयार हो गया। एट द सेम टाइम एरो स्टार्ट हो रहा है बॉन्ड से, एंड हो रहा है एटम पर, इसका मतलब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस तरह से यहाँ पे हमको मिल गया एनायन, कार्बोक्सिलेट आयंस। क्या मिल गया, कार्बोक्सिलेट आयंस। आयंस क्या है, कंटिन्यूसली डिलोकलाइज होगा, कि तो यहाँ पर क्या है, डिलोकलाइजेशन के लिए पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है। ये तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, यहाँ पर ये शिफ्ट होगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन ये फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कंटिन्यूसली इंटरचेंज होते रहेगा, लेकिन उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप नहीं हो सकती। ROR फॉर्म करेगा तो वापस से टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट मिला, और टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट मिला तो वापस से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकती। क्यों, तो यहाँ पर OH ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, लीविंग ग्रुप एप्टीट्यूड OH का कंपेयर टू OR ग्रुप से कम है, इसलिए OH तो निकलना नहीं है, निकलेगा तो कौन निकलेगा, OR ही निकलेगा, इसलिए फर्दर स्टेप नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिया गया, डज नॉट ऑकर, ये बताने के लिए है, आपको समझने के लिए। इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर तैयार होगा। तो देखिए स्टेप थर्ड मेक्स बेस कैटालाइज ईस्टर हाइड्रोलाइसिस इन irreversible since the carboxylate ion cannot no longer be attacked by the nucleophile। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर तक ये दो, पहली स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड स्टेप है एलिमिनेशन, थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस तरह से यहाँ पर बेस प्रोमोटेड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर होगा। तो ये पार्ट था हमारा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। ये वो वाला कंसेप्ट जो है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला कंसेप्ट, ये बार बार आने वाला कंसेप्ट है। ये हर रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं आपको